क्रिस में मेरे प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आप सबों को जय यीशु। आप लोग देख रहे हैं एक सुंदर सा यहाँ एक प्रकृति है और मैं आज इस जगह में खड़ा होकर के आप सबों को प्रभु का वचन को सुनाने चाहता हूँ। मेरे प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, एक इंसान को दुनिया में जीने के समय में 3 चीज विशेष रूप से जरूरत होता है। वो क्या चीज है? रोटी, कपड़ा और मकान। एक इंसान को जीने के लिए ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। परंतु इसके बावजूद भी हम सबों के लिए और एक चीज बहुत जरूरत होता है, वो है प्रभु का वचन। क्योंकि हम सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान से जी सकते हैं, लेकिन हमारे आत्मिक भोजन, हमको स्पिरिचुअली तंदुरुस्त रहने के लिए हमको अपने प्रतिदिन में प्रभु का वचन को हमारे हृदय में, हमारे मन में रखना हमारा कर्तव्य होता है। हम लोग जानते हैं मत्ती चैप्टर 4 में जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद में अपना मिनिस्ट्री शुरू करने के पहले में एक शैतान ने आया और यीशु को टेम्पटेशन दे रहा था, प्रलोभन दे रहा था। शैतान क्या बोलता है? देखिए, अगर आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए और ये पत्थर रोटी में परिवर्तन हो जाएगा और इसको आप खा करके पुष्ट हो जाएंगे। लेकिन यीशु क्या कहा? मैं आप लोगों को सुना दे रहा हूं। मत्ती चैप्टर 4 वर्स 4 में, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर शब्द से जीता है। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन ही कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु का वचन को अपने हृदय में, अपना मन में हम रखते हैं तो हम पवित्रता अनुभव करते हैं। और प्रभु का वचन को सुन करके अगर हम दैनिक जीवन को हम महत्व देंगे कि ईश्वर मेरे साथ में है प्रभु के वचन के द्वारा से, तो हम ईश्वर के साथ में रहते हैं। और प्रभु का वचन जीवंत है और शाश्वत है। इंग्लिश में हम कहते हैं द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव एंड एक्टिव। एक मरा हुआ इंसान बात करने नहीं सकता है, वो बात करेगा भी नहीं। जो लोग जिंदा है हम लोग बात करते हैं और हम साधारण व्यक्ति है, साधारण मनुष्य है, फिर भी हमारा वचन काम में आता है। परंतु प्रभु यीशु का वचन बहुत शक्ति, बहुत पावरफुल है। मैं बाइबल का रेफरेंस दे करके आप लोगों को पढ़ा दूंगा, आप लोग सुनिए। मेरे प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, संत पौलुस प्रभु का वचन को लेकर के हमको कुछ बताने चाहते हैं। वो है हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12 में, बाइबल इब्रानियों के नाम में संत पौलुस का पत्र चैप्टर 4 वर्स 12 में संत पौलुस कहता है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है और किसी भी दुर्धारी तलवार से तेज है। मतलब ऑर्डिनरीली हम तलवार, दाव, बर्छा को हम देखते हैं एक तरफ धार किया हुआ है। कभी कभी कोई व्यक्ति लोग अपना यूज के लिए किसी तलवार को दोनों तरफ वो लोग धार करते हैं। सेंट पॉल कहते हैं, अगर किसी तलवार में दोनों तरफ धार किया गया है काम करने के लिए, उससे भी प्रभु यीशु मसीह का वचन तेज है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन जीवंत और सशक्त है, अलाइव एंड एक्टिव। कोई मरा हुआ व्यक्ति बात नहीं कर सकता है। अगर हम साधारण व्यक्ति का आवाज एक्टिव है और हमारे वचन के द्वारा से हम किसी चीज को करने पाते हैं, लोग करते हैं, तो ईश्वर ने अपने शब्दों से ही इस पृथ्वी को बनाया और ईश्वर का वचन
अलाइव है, एक्टिव है, जीवंत है और शाश्वत है। इसीलिए हमको प्रभु का वचन को गौर करना है, इंपोर्टेंट देना है। देखिए, और सेंट पॉल क्या कहते हैं, जब प्रभु का वचन जीवंत है, शाश्वत है, वो हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। मतलब प्रभु यीशु का वचन अलाइव एंड एक्टिव है, जीवंत और शाश्वत है। जब हमारे दिल में हम रखते हैं, हमारे मन में हम रखते हैं, तो हम ईश्वर के वचन के द्वारा से एक पवित्र व्यक्ति हो सकते हैं। और प्रभु ईश्वर का वचन हमारे अंतःकरण को, हमारे कॉन्शियंस को वो जज करता है, निर्णय करता है। देखिए, इतना शक्ति है ईश्वर का वचन। उसके बाद में क्या है, बहुत बार हम सोचते हैं, ओ मैं अकेला हूं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, किसी को मालूम नहीं है। हो सकता है ईश्वर को भी मालूम नहीं है। परंतु देखिए, बाइबल हम सबों को बता रही है, क्या बता रही है, ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। जब हम आकाश में जाते हैं, एरोप्लेन में रहते हैं, तो पेड़ पौधा किसी को हम पहचाने नहीं सकते हैं। जितना बड़ा पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, एक छोटा सा पत्थर, एक छोटा सा घास जैसा दिखता है। इस पूरा संसार को ईश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा से बनाया है और हर चीजों को ईश्वर देखता है। लेकिन दुनिया भर का सबसे महत्वपूर्ण होता है एक इंसान, एक आदमी, जिसको ईश्वर ने अपना ही इमेज में, अपना ही प्रतिरूप में बनाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए कोई चीज ईश्वर से बच नहीं सकता, छिप नहीं सकता। सेंट पॉल हमको फिर कहता है, अंतिम दिन में हमको ईश्वर के लिए लेखा देने पड़ेगा। मतलब हर चीज को ईश्वर देखता है और हमारे एक कर्तव्य हो जाता है ईश्वर को सेवा करना, प्यार करना। उसी के आधार पर हमारा विचार होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन इतना शक्ति है। स्तोत्र ग्रंथ साम चैप्टर 119 में दिया गया है, धन्य है वो व्यक्ति जो ईश्वर का आज्ञा को मानते हैं। धन्य है वो व्यक्ति जो ईश्वर का नीति नियम को पालन करता है, उसको ईश्वर इनाम देगा। जो व्यक्ति अपना दैनिक जीवन में ईश्वर का आज्ञा को पालन करता है, नीति नियम को पालन करता है, वचन को सुनता है, मन में रखता है, दिल में रखता है, वो अनुभव कर सकता है कि ईश्वर, यीशु मसीह उसका साथ में है और उसका दिल में है। तो मेरे प्यारे माता पिताओं, हम सिर्फ रोटी से ही नहीं, पानी से ही नहीं, रुपया पैसा से ही नहीं, परंतु ईश्वर का वचन से भी जीने के लिए सीखना चाहिए। जब हम ईश्वर का वचन से हम जिएंगे, हम हर बीमारी से दूर रह सकते हैं, एक्सीडेंट से बच सकते हैं, मरण संकट से हम बच सकते हैं, प्रलोभन से हम बच सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत और शाश्वत है। The word of God is alive and active। तो मेरे प्यारे माता पिताओं, प्रभु का वचन को हम लोग सीरियसली लेना है और अपना प्रतिदिन का आहार समझ करके हमको रखने से हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं, एक पवित्र इंसान हो सकते हैं, एक धन्य व्यक्ति हो सकते हैं, जिसके द्वारा से हम प्रभु को हम खुश कर सकते हैं और हमारे ऊपर में ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोग ने मेरे चैनल को देखते हैं और YouTube को ऑन करके सब्सक्राइब भी करते हैं, तो मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के द्वारा से मैं प्रवचन दे सकता हूं प्रभु का, और आप लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे लिए भी आप लोग प्रार्थना करते रहिए ताकि मैं अच्छा से प्रभु का वचन को आप लोगों को सुना सकूंगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू वन एंड ऑल।